सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो गुरुदेव की बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी है उससे संबंधित सारी ही जानकारी कि वो कहाँ है, किसने वो बनवाई है, उसके निर्माण के पीछे की पूरी कहानी। चलिए आज सुनते हैं। होता ऐसा है कि ये जो मूर्ति है ये बनी है बिहार के छपरा जिले के मस्तीचक स्थान पर। तो ये जो मस्तीचक स्थान है इसका नाम मस्तीचक कैसे पड़ा, इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। तो होता क्या है कि पहले ये मस्तीचक स्थान जो है ये गंडक नदी के किनारे पर पड़ता है। तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर एक मेला लगता था कार्तिक पूर्णिमा पे। मस्तीचक जो स्थान है ये है नेपाल का तराई क्षेत्र पड़ता है, गंगा और गंडक नदी के पास का थोड़ा। तो गंडक नदी के पास में ये क्षेत्र था। तो नेपाल से हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर नागा साधु आया करते थे संगम में स्नान के लिए। तो वो मस्तीचक स्थान पर रुका करते थे। पहले इसका नाम मस्तीचक नहीं था, कुछ और था। लेकिन जब नागा साधु यहाँ आते थे तो बहुत ही आनंद विभोर होके, आपने देखा होगा कि जो नागा साधु हैं वो वस्त्र वगैरह नहीं पहनते, भस्म वगैरह लगा के शिव की आराधना करते हैं और भांग गांजा भी वो लोग पिया करते हैं और पूरी मस्ती में झूमा करते थे। तो नागा साधु वहाँ पे खूब मस्ती करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम मस्तीचक पड़ गया। अब ये जो मस्तीचक स्थान था यह हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही प्रारंभिक शिष्यों में से एक, और शायद हो सकता है वो पहले ही शिष्य रहे हों जो इतनी ज़्यादा समर्पित थे गुरुदेव के प्रति, और बहुत ही ज़्यादा अनन्य शिष्यों में से एक जो अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने को तैयार थे गुरुदेव के लिए। उनका जन्म स्थान था। और बहुत से लोग आप लोग जानते भी होंगे और आपने उनके किस्से भी सुने होंगे। तो मेरी भी एक वीडियो थी, गुरुदेव मजाक भी करते थे, इसकी रील्स भी मैंने बनाई थी और वीडियो भी, आप उसमें भी सुन सकते हैं इनके किस्से कि कैसे गुरुदेव आदरणीय पंडित रमेश चंद्र शुक्ला जी के साथ मजाक भी करते थे। आगे चलते हैं कि ये जो स्थान था ये पंडित रमेश चंद्र शुक्ला जी का जन्म स्थान था। तो इस स्थान पे क्या था, पहले शक्तिपीठ तो कोई था नहीं, हर साल नागा साधु आते थे। और ये जो इनको हम आगे से पंडित रमेश चंद्र शुक्ला जी को शुक्ला बाबा जी के नाम से संबोधित करेंगे, तो आप ध्यान रखना शुक्ला बाबा जी मतलब पंडित रमेश चंद्र शुक्ला जी। तो ये जो शुक्ला बाबा थे ये बचपन से ही इनकी नागा साधुओं के प्रति बड़ा समर्पण भाव था, बहुत आकर्षित होते थे उन्हें देख के। तो इनकी शुरू से ही घर छोड़ दिया था इन्होंने और ये इनके साथ ज़्यादा रहते थे, इनका रुझान बहुत था। तो ऐसे ही नागा साधुओं में से एक थे बाबा हरिहर दास जी, तो उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे, उन्हें अब एक तरह से अपना गुरु ही मानते थे। और अपनी काफ़ी सारी आध्यात्मिक और जो तंत्र साधना थी वो भी काफ़ी सिखाई हुई थी शुक्ला बाबा को। तो शुक्ला बाबा ने कहा हरिहर दास बाबा जी से, मैं आपको गुरु मानता हूँ और मुझे आप दीक्षा दे दो। तो जो नागा बाबा थे उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपनी जितनी साधना पड़ती है वो तो सिखा देंगे, लेकिन हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम तुम्हारे गुरु बन सकें। तुम गुरु उन्हें बनाना जो हमारे भी कई पिछले जन्मों के गुरु हैं और तुम्हारे भी गुरु बनेंगे, और वो गायत्री के सिद्ध साधक होंगे, तो तुम उनसे दीक्षा लेना। तो उन्होंने पूछा कि वो मुझे कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा वो अपने आप ही तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, वो उन्हें नागा बाबा जो थे वो शुक्ला बाबा जी को दीक्षा तो देते नहीं है, बता देते हैं कि तुम्हें कोई मिलेंगे। तो क्या था, जो गायत्री शक्तिपीठ अभी है वहाँ पर 350 साल पहले से मठ था और वहाँ पे जो नागा साधु थे वो तंत्र साधना और अन्य जो अपनी आध्यात्मिक साधनाएं हुआ करती थी वो करते थे। अब बाबा हरिहर दास जी का वहाँ पर शरीर त्याग कर देते हैं, और शरीर त्यागने से पहले जो उसे पूरा संभाला करते थे वो तो शरीर त्याग देते हैं और अपने शुक्ला बाबा जी से कहते हैं कि अब तुम्हें इस मठ का ध्यान रखना है और तुम्हारे गुरु जो हैं वो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगे। तो कहते हैं ठीक है। अब उन्होंने आज्ञा दी अपनी साइड से, तो वो गुरु ही माना करते थे उन नागा बाबा को, तो वो फिर उसकी देखभाल करने लगते हैं।
तो एक बार क्या था कि वो दोपहर को शुक्ला बाबा सो रहे थे, दोपहर के समय जैसे झपकी लेते हैं तो वो सो रहे थे। तो दोपहर में सपने में उनके पास आते हैं, सपने में आते हैं नागा बाबा शुक्ला बाबा के, और कहते हैं कि हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमने कई ऐसे काम करे थे जिसकी वजह से मुक्ति नहीं मिल रही। जैसे हम चरस गांजा वगैरह पीते थे तो हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अब तो उन्होंने पूछा शुक्ला बाबा ने कि बाबा मुझे बताओ कि कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। मैं तो अपने प्राण देकर भी आपको मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे बताओ कि किस उपाय से आपको मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो गायत्री के सिद्ध साधक है, वो जब यहाँ आकर, जिस स्थान पर हमने शरीर त्यागा था उस स्थान पर आकर संध्या करेंगे तब हमें मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे हमें गुरु मिलेंगे वो आप हमें बताओ, हम उन्हें बुला कर लाएंगे और आपको मुक्ति जरूर दिलाएंगे। तो कहने लगे ये गायत्री के जो सिद्ध साधक है वो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम 5 साल तक गायत्री के पुरस्चरण करोगे। तो कहने लगे हाँ बाबा मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको मुक्त ज़रूर करा के रहूँगा। तो कह रहे जैसे ही कि 5 साल तुम्हारे पूरे हो जाएंगे तुम्हें अपने आप ही वो गुरु मिल जाएंगे। तो जो शुक्ला बाबा थे अगले ही दिन से जब उन्हें सपना आता, अगले ही दिन से वो गायत्री के पुरस्चरण साधना में, जो बहुत ही कठोर साधना होती है, उसमें लग जाते हैं। 3 साल तक वो लगातार गायत्री के पुरस्चरण करते रहते हैं और कठोर तपलीन रहते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन शुक्ला बाबा सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब मुझे भ्रम हो गया हो, ये तो सपने की ही बात थी और मैं ऐसे ही यही साधना करते जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या था कि एक सुन रखा था कि गायत्री के कोई मतलब साधक हैं और मथुरा में वो रहते हैं और काफ़ी लोगों के विचारों को बदल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि गायत्री की काफ़ी कठोर साधना उन्होंने की है और गायत्री के पुरस्चरण वगैरह भी उन्होंने काफ़ी किए हैं। क्योंकि हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, उन्होंने 24 लाख के 24 गायत्री के पुरस्चरण करे थे, और जो शुक्ला बाबा जी थे ये कर रहे थे 5 पुरस्चरण इन्हें करने थे, जिसमें से तीसरे पुरस्चरण के क्रम में ये थे, 2 इनके पूरे हो चुके थे। तो ये गुरुदेव के पास पत्र लिखते हैं इस उद्देश्य से कि शायद जो मेरे गुरु बनने वाले हैं, जिसके बारे में नागा बाबा ने मुझे बताया था कि वो मेरे भविष्य में गुरु बनेंगे, और उनकी वजह से ही नागा बाबा को मुक्ति भी मिलेगी। तो उन्हें ये था कि ये जो गायत्री के सिद्ध साधक जो उभर के आ रहे हैं, इनसे मुलाकात करता हूँ ताकि मैं अपने गुरु तक पहुँच पाऊँ। शायद उन्हें कोई जानकारी हो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मेरा क्या मंतव्य है, मैं अपने नागा बाबा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ या फिर मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। वो बस एक गायत्री के साधक के रूप में उनके पास पत्र लिखते हैं कि आप मुझे बताओ कि कैसे कैसे हमारा जो क्षेत्र है बहुत ही ग्रामीण है, बहुत पिछड़ा हुआ है, और हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ जन जागृति हो पाए। तो वो 3 पन्ने का ऐसे ही और विचार लिख लिख के जो शुक्ला बाबा वो 3 पन्ने का पत्र गुरुदेव के पास भेजते हैं। गुरुदेव उसे पढ़ते हैं और गुरुदेव का जब जवाब आता है तो उसमें सिर्फ 3 लाइनें लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अच्छा लगा, 3 वर्ष बाकी हैं। अब आप समझे 3 वर्ष कौन से बाकी हैं। 3 वर्ष ये वो थे जो गायत्री के पुरस्चरण आदरणीय पंडित रमेश चंद्र शुक्ला जी जो थे ये कर रहे थे, और तीसरा साल में ये प्रवेश कर चुके थे, वो होने वाला था। तो उन्होंने कहा अभी 3 वर्ष बाकी हैं, क्योंकि तीसरे में तो उन्होंने स्टार्ट किया था, 2 पूरे हो चुके थे। तो समझ आया कि भाई ये तो बड़े सिद्ध हैं। मैं तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं था कि मेरे गुरु ने मुझे सपने में क्या दर्शन दिए थे, और इन्हें कैसे पता चल गया कि भाई 3 वर्ष बाकी हैं अभी मेरे गायत्री पुरस्चरण के। तो वो अपनी फिर साधना में दोबारा से लग जाते हैं, जो संशय था वो उनका मिट जाता है। जब उनके पूरे वो 3 साल भी पूरे हो जाते हैं, मतलब 5 पुरस्चरण पूरे हो जाते हैं, 2 पहले की और 3 अब पत्र लिखने के बाद की, तब गुरुदेव एक बार वहाँ पर आते हैं मस्तीचक में और उनसे मिलते हैं और कहते हैं अच्छा तू बता तेरे गुरु का स्थान कौन सा है। तो शुक्ला बाबा जो थे वो गुरुदेव को लेके जाते हैं उस कमरे में जहाँ पर कि नागा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था। गुरुदेव उस कमरे की गेट अंदर से बंद कर लेते हैं और 6 घंटे तक वहाँ पर साधना करते हैं। और 6 घंटे के बाद जब गुरुदेव गेट खोलते हैं तो शुक्ला बाबा को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं अंदर आ और देख, अपने गुरु के तुझे दर्शन करने हैं,
तू कर ले। तो शुक्ला बाबा देखते हैं कि जो नागा बाबा जिन्होंने कि शरीर त्याग दिया था वो साक्षात वहाँ खड़े होते हैं और कहते हैं कि बेटा आज मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल गई और तुझे तेरे जो गुरु हैं वो मिल गए। और ये बोलकर नागा बाबा तो अदृश्य हो जाते हैं और जो शुक्ला बाबा थे वो गुरुदेव के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं गुरुदेव आप मुझे अपने साथ रख लो और अब मुझे अपने साथ मथुरा ले चलो। वो गुरुदेव अपने साथ लेके चले जाते हैं उन्हें। और ऐसा माना जाता है कि जो शुक्ला बाबा थे उनके ऊपर मृत्यु के 3 योग थे जो गुरुदेव एक ही दिन में उन तीनों योगों को टाल देते हैं। और माता जी कहती हैं शुक्ला बाबा से कि अरे इसका जीवन कोई छोटा नहीं है, इसको तो अभी 108 साल जिएगा ये। क्योंकि जो शुक्ला बाबा थे उन्होंने देश भर में गुरुदेव और माता जी के साथ टोलियों में जाया करते थे। शुरू में क्या होता था कि जो गुरुदेव और माता जी और शुक्ला बाबा सिर्फ इन 3 लोगों की टोलियां जाया करती थी पूरे भारत में अलग अलग जगह। और तब गुरुदेव प्रवचन करते थे, माता जी वो प्रज्ञा गीत गाया करती थी और जो शुक्ला बाबा थे वो ढपली या तबला वगैरह बजाया करते थे। तो इस तरह से सिर्फ इन 3 लोगों की टोलियां जाया करती थीं। और ये शुक्ला बाबा जी ने पूरे भारत में घूम घूम कर 2700 गायत्री शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया था। तो ये स्वयं में काफ़ी सिद्ध थे। गुरुदेव ने अपनी काफ़ी सारी साधनाएं भी इन्हें सिखा रखी थी और नागा बाबा ने जो सिखाई थी वो तो थी ही। तो ये जो मस्तिष्क वाला ये जो शक्तिपीठ है इसे बहुत ही जागृत और दिव्य तप साधना से अनुप्राणित ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। तो कहते हैं कि जब काफ़ी टाइम हो गया गुरुदेव के साथ घूमते घूमते, गुरुदेव ने कहा कि भाई हम तो यहाँ आ गए शांति कुंज और पंडित लीलापत शर्मा ने मथुरा का कार्य संभाल लिया है, अब तुम क्या करो, तुम अपने क्षेत्र में जाओ, जो मस्तिष्क वाला एरिया है तुम उसमें जाओ और वहाँ जाकर लोगों में जन जागृति लाने का काम करो और वहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से लोगों को मुक्ति दिलाओ, वहाँ पर एक गायत्री शक्तिपीठ बनाओ। तो रमेश चंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि गुरुदेव वो गांव का एरिया है, गांव का इलाका है, वहाँ कौन आएगा मंदिर में, गायत्री मंदिर में। कह रहे नहीं, जा वहाँ पे और वहाँ कार्य कर। तो रमेश चंद्र शुक्ला जी के कंधे पर गुरुदेव 3 बार ठोकते हैं और कहते हैं गायत्री मंदिर बना, मंदिर बना, मंदिर बना। तो वो 3 बार ठोकते हैं कि तू वहीं बना। वो काफ़ी संशय था उन्हें, शुक्ला बाबा को, कि कोई यहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं, ज़्यादा कोई शिक्षा नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ क्या होगा, क्या शक्तिपीठ चलेगा, कौन बात सुनेगा, क्या है। तो कुछ उनके मन में थोड़ा संशय रहता था। लेकिन वो शक्तिपीठ इतना चला है कि गुरुदेव के आश्वासन से ही कि आज दूसरे राज्यों से भी काफ़ी लोग नवरात्रि साधना के लिए वहाँ आते हैं और बहुत ही जागृत इस स्थान को माना जाता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम वहाँ बना देंगे, लेकिन हम करेंगे क्या वहाँ जाके। तो माता जी ने बोला जा आँख बना। अब वो कहे मुझे तो आँखों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं आँख कैसे बनाऊँ। पर माता जी ने कहा कि जा आँख बना। तो उन्होंने फिर थोड़ी जानकारी लेना स्टार्ट किया। वहाँ गए मस्तिष्क में शुक्ला बाबा और वहाँ अपने जो सहयोगी थे या और लोगों से जानकारी ली, डॉक्टरों से जानकारी ली और फिर आँखों के कैंप लगाना स्टार्ट किया। तो जो पहला कैंप था वहाँ पे मस्तिष्क पे वो 1992 में लगा था और वहाँ पे लोगों की आंखों की जांच की गई। और वो तराई का क्षेत्र पड़ता है नेपाल के साइड का, गंडक नदी का। तो वहाँ का क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है कि लोगों में अंधापन बहुत ज़्यादा बढ़ता था उस समय पे। तो इन्होंने क्या किया, नेत्र दान के भी लिए लोगों को काफ़ी प्रेरित किया और लोगों की जाँच होती थी। तब हॉस्पिटलों की सुविधा थी नहीं, सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंचती नहीं थी और बहुत पिछड़ा एरिया वो माना जाता था, बहुत सुदूर बिल्कुल किनारे साइड का पड़ जाता है। तो हुआ क्या कि ये जो रमेश चंद्र शुक्ला जी थे, इन्होंने काफ़ी अवेयरनेस लोगों के बीच में पहुंचाई, काफ़ी जन जागृति लोगों में लाए आँखों को लेकर कि अपनी आँखों का ध्यान रखिए। अगर आप मोतियाबिंद का समय से ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप में अंधापन भी बढ़ सकता है। तो अंधेपन के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लोगों को जागरूक किया और इतना ज़्यादा ये समर्पित थे गुरुदेव
के प्रति और समाज सेवा के प्रति शुक्ला बाबा जो थे कि ये अपने किराए से लोगों को नेपाल ले जाकर, क्योंकि उस टाइम भारत में उस एरिया में हॉस्पिटल नहीं था आँखों का आसपास, तो नेपाल वहाँ से पास पड़ता था, 300 किलोमीटर के दूर था। तो 300 किलोमीटर का आना जाने का किराया, ऑपरेशन का खर्चा सब दे के अपने खर्चे से लोगों का ऑपरेशन करवाया करते थे। तो ऐसे उन्होंने काफ़ी काम किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, काफ़ी कैंप लगाते थे। कुछ समय बाद क्या होता है, थोड़ा सा और व्यवस्था की जाती है। जो कैंप लगता था वहीं पे फिर ऑपरेशन वगैरह की भी थोड़ी सी सुविधा हो गई। गायत्री शक्तिपीठ के अंदर ही थोड़ा अस्पताल टाइप बना दिया। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सरकार का आदेश आ गया कि जब तक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं होगा तब तक आप वहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकते आँखों का। फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से क्या हुआ कि एक अस्पताल की शुरुआत की गई 2007 में मस्तिष्क में ही, जिसका नाम रखा गया अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल। और ये 300 बेड का अस्पताल शुरू किया गया, जिसमें और लोगों ने भी सहयोग किया और गायत्री परिवार का तो सहयोग रहा ही, और ख़ासकर अपने पंडित रमेश चंद्र शुक्ला बाबा जी का। तो ये एक अखंड ज्योति आँखों का अस्पताल शुरू हो गया 2007 में। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे फिर कुछ समय के बाद अब 2024 में अब इसको और बड़ा किया गया है, और यहाँ पे अब बना है अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये बिल्कुल ही वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना है, जिसमें 550 बेड का है, और इसकी कॉपी की गई है सिंगापुर से, जो इसकी टेक्नोलॉजी वगैरह सब है, और बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त है ये अस्पताल। और ये जो अस्पताल है अब ये 550 बेड का है, और उच्च गुणवत्ता युक्त यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है अब बहुत ही आधुनिक है और बेहतर सुविधाओं से युक्त ये पूरा आई केयर सेंटर है। और यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से भी है, और ये पूरा ही हॉस्पिटल जो है आँखों का है, और इसमें आई सेंटर भी है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ इसमें यूज़ हुई हैं। और सबसे ख़ास बात इस हॉस्पिटल की ये है कि यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है कि बीमारी होने से पहले ही उसे पहचान लिया जाए। आँखों की कोई बीमारी होती है उससे पहले ही उसे पहचान लें और उसका समय से इलाज हो पाए। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है इसमें। और इस हॉस्पिटल को बनाने में 10 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये हॉस्पिटल बना है, और लगभग 2,60,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है जिस पर कि ये निर्माण कार्य हुआ है। और इस हॉस्पिटल में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, भेंगापन, कॉर्निया की बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं रेटिना से रिलेटेड, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा टारगेट है इनका कि 90,000 सर्जरी हर साल यहाँ पे होंगी, और बहुत सारे यहाँ के डॉक्टर्स को पुरस्कार भी मिले हुए हैं। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पूर्वी जो हमारा भारत है उसका, ग्रामीण क्षेत्र का, पूर्वी भारत का जो हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और कहते हैं पूरे वर्ल्ड में ये 5वें नंबर पर आता है। और ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो पूरे ही वर्ल्ड में ये पहला हॉस्पिटल होगा जो इतना बड़ा है और जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है, ये जो हॉस्पिटल है इसमें 95% जो स्टाफ है वो लड़कियों का है। सिर्फ 5% ही ऐसा है जैसे सिक्योरिटी में जो हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स हैं सिर्फ वही हैं जो पुरुष हैं, नहीं तो 95% महिला स्टाफ है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में और 95% सिर्फ लेडीज़ हैं। और सबसे ख़ास बात ये है गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क की कि उसके द्वारा जो लड़कियां थोड़ी असमर्थ हैं या फिर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड जितने कोर्सेज़ हैं, जैसे पैरामेडिकल का कोर्स हो गया या और भी बैचलर डिग्रीज़ हैं या और भी कोर्सेज़ हैं जो मेडिकल रिलेटेड हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो कोर्स होते हैं, लड़कियों को बिल्कुल फ्री में कराए जाते हैं। और उनका रहना खाना सब कुछ फ्री है, और साथ ही साथ उन्हें प्लेसमेंट भी देते हैं। तो ये बहुत ख़ास बात है कि लड़कियां पढ़ भी सकती हैं वो, और रह भी सकती हैं, खा भी सकती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जो आपको भी लगता हो कि आपके आसपास की लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं, पढ़ने में अच्छी हैं पर साधनों से कहीं ना कहीं थोड़ा कम है साधन उनके पास, तो वो बिहार की मस्तिष्क जाके मेडिकल रिलेटेड जो उनकी
पढ़ाई है वो कर सकती हैं और उन्हें प्लेसमेंट भी दी जाएगी वहाँ से। तो अब तक 600 जो लड़कियां हैं उन्हें प्लेसमेंट दी भी जा चुकी है, क्योंकि ये जो अखंड ज्योति आई सेंटर है वैसे तो 550 बेड का है, लेकिन इनकी अखंड ज्योति के 5 सर्जिकल सेंटर्स भी हैं बिहार में, जिसमें से 4 तो बिहार में ही है, एक यूपी में है, और 45 इनके 45 प्राइमरी आई सेंटर है जहाँ पर आंखों की जांच की जाती है। ऑपरेशन नहीं होते पर आंखों की जांच 45 सेंटर्स पे होती है, और ये 5 सर्जिकल सेंटर यहाँ पे आंखों का ऑपरेशन भी होता है। तो इन 5 सेंटर्स के मिला के टोटल 1650 बेड हैं, और ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में, गांव के उन एरियाज़ में ये सेंटर्स हैं जहाँ पर कि सरकार की सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। तो ये बहुत बड़ा काम है जो गायत्री परिवार कर रहा है अन्य संस्थाओं के साथ मिलके। अब बात आती है गुरुदेव की मूर्ति की, कि आखिर गुरुदेव की मूर्ति क्यों है वहाँ पे। गुरुदेव की मूर्ति इसलिए है वहाँ पे क्योंकि ये जो सारा कार्य किया जा रहा है ये परम पूज्य गुरुदेव के बिल्कुल अनन्य भक्तों में से, बिल्कुल समर्पित भक्तों में से, जो गुरुदेव की वाणी को सच करने के लिए अपना तन मन प्राण धन सब कुछ लगाने के लिए तैयार थे। वो थे आदरणीय पंडित रमेश चंद्र शुक्ला बाबा जी, और उनके ही नाती हैं श्री मृत्युंजय तिवारी जी। शुक्ला बाबा जी की प्रेरणा से और मृत्युंजय तिवारी जी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये पूरा जो अस्पताल है, गुरुदेव की प्रतिमा है और नवग्रह गायत्री मंदिर है, ये बनकर तैयार हुआ है। और इनकी जो प्रेरणा स्रोत हैं, इनकी जो आदर्श हैं, ये जिनके वाक्यों पर चलकर ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, लोगों की अंधता को दूर करने का काम कर रहे हैं, लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, इनकी प्रेरणा स्रोत हैं हमारे परम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। और इसीलिए इन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज सेवा के लिए लगाया है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव की इतनी बड़ी भव्य और दिव्य प्रतिमा इस हॉस्पिटल के कैंपस में स्थापित की गई है, ताकि आने वाले समय में लोग इससे प्रेरित हों और प्रेरित होकर ये समझ पाएँ कि विज्ञान को अध्यात्म के साथ कैसे जोड़ा जाता है, और कैसे नए समाज में खाली अध्यात्म अपनी ही मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि अध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़कर हम दुखी लोगों की भी बहुत सहायता कर सकते हैं। ज़रूरतमंद हो, दुखी हो, असहाय हो, बेसहारा हो, उनकी भी काफ़ी मदद की जा सकती है। तो इसी क्रम में अगर आप चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की ये दिव्य भव्य और जागृत जो मूर्ति है उसका दर्शन करना, या फिर नवग्रह सूर्य गायत्री मंदिर को देखना, या फिर इस अस्पताल को देखना, तो आप सादर आमंत्रित हैं गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क के द्वारा। आप में से कोई भी निसंकोच गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क जा सकता है, और वहाँ पे आपके रहने खाने की सारी व्यवस्था की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर थोड़ी डिटेल कि अगर हम वहाँ जाएं तो किस तरह से हम रहेंगे, किस तरह से जा सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक अन्य वीडियो या रील बना दूँगी। अगर आप इस पे और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरी सारी ही परिजन बहुत ही स्वस्थ होंगे व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।